आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है वैसे। आई वाज नॉट सपोज टू कम, लेकिन फिर आखिरी 2 क्लासेस से कम। देखिए, समय की वजह से वो टॉपिक तो मैं आज ले नहीं ले पाऊंगा, वो कल लेंगे हम, क्योंकि उसके लिए पूरा हमें 2 घंटा चाहिए। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ये हमारा छूटा हुआ एक टॉपिक है, दैट इज एडवर्ब। थोड़ा मेरा वॉइस माइंड कीजिएगा, आज मैं बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, जो आप लोगों ने ग्रामर जितना भी पढ़ा है पूरा इंग्लिश, उस इंग्लिश का सिर्फ एक सेक्शन जो उन सभी तारों को जोड़ते हुए निकलता है, जैसे हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, वर्ब्स, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। उसमें से आधे से ज्यादा आपके कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, बट आई डिड इट बिकॉज क्या होता है कि आप लोग जब पढ़ोगे आगे, तुमको उसका फायदा जब अपने आप से पढ़ोगे तब मिलेगा। द ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस। yesterday हम लोगों ने वर्ड्स किए थे, फ्रेजेस एंड इडियम्स किए थे। ठीक है ना? दैट इज इन योर कोर्स, सो प्लीज स्टार्ट लर्निंग, उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ सिनोनिम एंटोनिम्स भी लर्न करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स को लूंगा थोड़ा सा। देखिए, एडवर्ब्स जो है, व्हाट आर एडवर्ब्स? मैंने आपको एक जब एडजेक्टिव पढ़ाया था, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, बात मत कीजिएगा। एडजेक्टिव्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स का जो काम है, वो काम है नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से किसी का भी जो भी गिवन हो, उसको क्या करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव हनुमान की तरह बिहेव करता है नाउन प्रोनाउन के लिए। उसी तरह एडवर्ब का जो काम है, वो काम वर्ब के लिए है। इसीलिए हम पहले वर्ब को पढ़ते हैं, पहले हम तब एडवर्ब को पढ़ते हैं। तो वर्ब हम पढ़ चुके हैं। सेम काम एडवर्ब करता है वर्ब के लिए, लेकिन एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, क्वालिटी नहीं बताता है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब जी मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है आपका ये एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो कभी भी पहले इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं अमूमन, और स्पेशली वो बच्चे जो हिंदी से अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? उनके लिए स्पेशली जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो है क्रिया विशेषण। तो इन दोनों में बहुत फर्क है, इस फर्क को अभी हम देखेंगे। ठीक है ना? तो अभी अमूमन आप लोग को एडवर्ब समझ में आ गया, डेफिनेशन इसका, परिभाषा कि क्या होगा। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे। ऊपर टॉपिक आप लोग डालिए एडवर्ब, और ब्रैकेट में लिखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है ना? इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए, एन adverb an adverb is a word which an adverb is a word which is used to which is used to
add something which is used to add something, ठीक है ना, which is used to add something to the meaning of a verb, to the meaning of a verb. An adverb is a word which is used to add something to the meaning of a verb. The meaning of a verb. ये एलबीएस में कुछ नए बच्चे आए हैं क्या? एलबीएस में इज समबडी न्यू? जी सर। अच्छा, तो आज कैसे, मतलब रास्ता गलत देख लिया था? डेमो क्लास दे रही है। ओहो, डेमो क्लास, वेरी नाइस। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्ही को देती हैं कि आज मैं डेमो क्लास के लिए आई हूँ, तो माइक तुम्हारे पास है? माइक दो भाई इनको जो डेमो क्लास लेना है। लिख लिया सबने? यू हैव टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट। बताते यार, तुम लोग कोई डेमो क्लास लेने आया, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आता है। जब तुम लोग आए थे तब भी अच्छा कपड़ा पहन कर आया था। हिंदी में लिखे, क्रिया विशेषण वह शब्द है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो के बाद क्रिया, फिर कॉमा, जो क्रिया कॉमा विशेषण, क्रिया कॉमा विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण साथ में क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया कॉमा विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है, अर्थ को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है, अथवा उनकी सीमा का ज्ञान, अथवा उनकी सीमा का ज्ञान, उनकी सीमा का ज्ञान कराता है, अथवा उनकी सीमा का ज्ञान कराता है, ठीक है ना, उनकी सीमा का ज्ञान कराता है। देखिए, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सिंपली, अब जो भी आपने परिभाषा लिखी है, द डेफिनेशन दैट यू हैव रिटन, वी विल ट्राई टू प्रूव दैट, ठीक है? हाउ, कैसे करेंगे? अगर मैं ये कहता हूं रसना, रसना, ठीक है ना, रन्स, ये एक सेंटेंस है, लिखना नहीं अभी कोई। रिया रीड्स, ठीक है, दिस इज अ स्वीट एप्पल। अब आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं, आपका सेंटेंसेस पूरा हो चुका है, ठीक है? क्यों पूरा हो गया? कि
ये सेंटेंस ये तीनों पूरा है। क्यों? आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है ना। अभी क्या है, ध्यान देना, जब तुम्हारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने ये निरंतर पढ़ा है, व्हेन यू हैव दिस इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सो जी उस लिहाज से तो ये पूरा है। अब ये टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, जो कि पढ़ तो हम एडवर्ब रहे हैं, तो जी इसमें एडवर्ब ढूंढना है। तो एडवर्ब का क्या काम है, मैंने जब अभी डेफिनेशन बताई तो क्या बताया कि वह वर्ब के मीनिंग को ऐड करता है, कुछ नया मतलब देता है, या किसी और एडजेक्टिव के मीनिंग को नया मीनिंग देता है, या फिर किसी एडवर्ब के। दैट मीन्स कि या तो एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब, खुद कोई दूसरा एडवर्ब, लेकिन सबसे पहले क्रिया। अब जिस सेंटेंस में वर्ब के आगे नहीं लगा, उस सेंटेंस में अब एडजेक्टिव के आगे नहीं है, वो भी तो एडवर्ब के आगे। तो यह ये तीनों के आगे लग सकता है, और ये तीनों के आगे लग के ये क्या देगा, एक नया मीनिंग देगा उसको। अब हम इसको नया मीनिंग देंगे। जैसे मैं कहता हूं रसना रन्स, रसना भागती है, लेकिन क्या मैं इसको आगे बढ़ाकर ये लिख सकता हूं कि रसना कैसे भागती है? तो इस भागने को हमने और मॉडिफाई किया। हमने क्या किया? क्या किया? इस भागने को और स्थिति को और विशेष बनाया कि किस तरह भाग रही है जी, क्विकली, बहुत तेज भाग रही है। तो ये बहुत तेज भाग रही है जो है, ये हमने भागने के लिए प्रयोग किया। मतलब ये रहा वर्ब, और ये शब्द इस वर्ब को विशेष बना रहा है, तो जी ये हो गया हमारा एडवर्ब। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि जी एक वर्ब को विशेष बना सकता है, तो जी हो गया यहाँ, ये आ गया। अब यहाँ पे रिया रीड्स, अब अगेन ये वर्ब है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि रिया रीड्स क्वाइटली, चुपचाप बैठ के पढ़ रही है, क्वाइटली, तो इस पढ़ने को विशेष बना रहा है कि किस तरह से पढ़ रही है, ठीक है। तो अगेन हमने यहां क्या किया, वर्ब को विशेष बनाया। लेकिन ये जो तीसरा वाक्य है, इसको ध्यान से देखो, दिस इज अ स्वीट एप्पल। एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, दिस आपका सब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं वेरी, कितना स्वीट है जी, बहुत स्वीट है। कितना मीठा है जी ये सेब, बहुत मीठा है। तो यह वेरी जो है, यह शब्द इस मिठास को, स्वीटनेस जो है, इस शब्द को विशेष बना रहा है। अब आती है मुद्दे की बात कि भैया स्वीट जो है वह क्रिया तो है नहीं, तो जी क्रिया नहीं है तो कुछ तो होगा, तो क्या है जी? तो जी हमने एडजेक्टिव विशेषण पढ़ा है, तो विशेषण पढ़ा है तो हमने क्या देखा है कि स्वीट क्या है, एक विशेषण है, ठीक है ना। दैट मीन्स एक एडजेक्टिव है। अब हम जाएंगे अपने परिभाषा की तरफ कि क्या उसमें कहीं भी ये मेंशन है कि एक एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव को भी विशेष बना सकता है। तो जी हाँ, हमने पढ़ा है, हमारे डेफिनेशन में, परिभाषा में लिखा है। तो ये रहा दूसरा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सही है, ये यहाँ पे भी एडवर्ब ही है, लेकिन यहाँ पे यह क्रिया की विशेषता ना बताकर यहाँ पे यह एक विशेषण की विशेषता बताता है। इसका मतलब है कि जब हमने अपनी परिभाषा लिखी कि क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब्स वह शब्द होते हैं, वह वर्ड्स होते हैं जो या तो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब, इन तीनों को विशेष बना सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन मॉडिफाई ईदर अ वर्ब और एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। अभी क्या किसी को भी इसमें कोई डाउट? जो अभी हमने पढ़ा, अपनी परिभाषा को एक्सटेंड किया, ठीक है, वी ट्राई टू प्रूव आवर डेफिनेशन। किसी को कोई डाउट इसमें?
एनीवन एलबीएस में पीछे जो बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो प्लीज इसको लिख ले। है तो पूछ ले, प्लीज पूछ ले सर किसी को। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे स्थान का नाम नहीं दे सकते? किसका नाम? स्थान का नाम जैसे सर रसना रंस रोड जैसे कोई भी स्थान का रसना रन्स रोड, जैसे रसना रन्स ऑन द रोड, तुम ये कहना चाह रहे हो क्या? ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ या ना? जी सर। हाँ तो इसमें क्या मैंने लिख दिया, हाँ एक सेंटेंस है, सही सेंटेंस है, अच्छा वाक्य, मजा आ गया, लेकिन क्या? अरे सर सही बोले बताया तुमने, ये बड़ा अच्छा लगा। रसना रन्स ऑन द रोड, रसना सड़क पे ही भागेगी। मैं जी कौन सा कह रहा हूँ, हिमालय की चोटी पे भाग रही बेचारी। हाँ नहीं सर, मैं हाँ, सोच रहा स्थान का नाम नहीं दे सकते यूं। बिल्कुल दे रहा हूँ। अब ये ऑन द रोड इन आगरा कर दो, इन जयपुर प्रतापगढ़ कर दो, लेकिन उससे क्या मतलब है? वो एडवर्ब थोड़ी ना है। तुम सेंटेंस पूरा कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हमें क्या ढूंढना है? एडवर्ब। और एडवर्ब कैसे ढूंढोगे? मतलब क्रिया विशेषण कैसे ढूंढोगे? उसके अंदर क्रिया विशेषण ढूंढोगे ना। तो क्रिया विशेषण तो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है, और तुम जो सड़क का नाम लिख रहे हो वो तो संज्ञा है। तो हमें तो संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो ये, क्या नाम है आपका? आनंद मीणा। अरे आनंद, तुम्हारा नाम तो है मेरे पास। तुम आज पीछे कैसे बैठे हैं? रोजाना पीछे ही बैठते हो। नहीं सर। आज 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 क्यों? सर आगे सर लड़कियां बैठ गई सर आज। ओहो, और तुम्हें इस बात का दर्द है बहुत, है कि तुम्हारी एमएलए की कुर्सी चली गई, है ना? कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं है। रचना तुम्हारे ऊपर से भी भाग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तुम लेटे हो, तुम्हारे ऊपर से भाग गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं ना। तुम भी तो संज्ञा ही हो। तुम कौन सा वो हो, क्रिया हो, या तुम कौन सा विशेषण हो, या तुम कौन सा क्रिया विशेषण हो? हम थोड़ी ना बोलते हैं कि, मतलब शब्द पे नहीं जा रहा हूं, आनंद शब्द पे नहीं जा रहा हूं। आनंद इज व्हाट? मजा आ रहा है, ठीक है। आनंद को अंग्रेजी में हैप्पी कहेंगे ना। आनंद आ रहा है, क्या सर रिलैक्स। जी? हिंदी में आनंद है, तो अंग्रेजी में आनंद का क्या होता है? क्या वर्ड है चित्तौड़गढ़? व्हाट डू वी से आनंद इन इंग्लिश एज अ वर्ड? आनंद इंग्लिश में हैप्पीनेस ही होगा शायद, हैप्पी, यस सर, हैप्पीनेस या या कोई फिर और? हैप्पीनेस या फिर प्लेजर। प्लेजर। हाँ, सो प्लेजर, ऐसे जो आपका नाम है ना, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, वह एक एडजेक्टिव है, लेकिन आप एक संज्ञा है। तो जब मैं ये कहता हूं कि रचना आपके ऊपर से कूद के भाग गई, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रचना आनंद के ऊपर से कूद के भाग गई, प्लेजर के ऊपर से। मैं कहूंगा आपके ऊपर से, तो आप संज्ञा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बनाओ, जितना मजा आ रहा है उतने सेंटेंसेस बनाओ, लेकिन हमारे को ध्यान देना है कि इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो ढूंढो, रचना रन्स क्विकली ऑन द रोड, ठीक है। अब आप इन प्रतापगढ़, और लंबा करना चाहो तो भारत में कर देना, प्रतापगढ़ विच इज इन इंडिया, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब भी आपका जो मेन ध्यान है वो वर्ब की तरफ रहेगा, कि आपने ये वर्ब ढूंढा, फिर देखा कि क्या कोई ऐसा शब्द है जो इस वर्ब को विशेष बना रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। तो जी ये शब्द तब भी बना रहा है अगर आपने लिखा रसना रन्स क्विकली ऑन द रोड इन प्रतापगढ़। तो इतना लंबा लिखने के बाद भी आप यहीं पे आए, क्योंकि इन्हीं दोनों शब्द से हमें काम है जी। क्योंकि रन्स जो भागने का, जो भागना एक एक्शन है, एक्शन एक वर्ब है, क्रिया है, तो इस क्रिया को विशेष बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ क्विकली कर रहे हैं। तो भी आप यहीं फंस गए, तो काहे को इतना जाना दूर है? होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया, तो प्लीज राइट इट डाउन। अगर लिख लिया तो मैं मिटा देता हूं, पक्का? लिख गया। अभी देखिए, एडवर्ब्स ना सबसे ज्यादा मशहूर है अपने काइंड्स को लेकर। काइंड्स मतलब टाइप्स, जो मैंने आपको बताया वो बहुत मशहूर है। तो जब हमारे को एडवर्ब समझ में आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स।
लिखिए, टॉपिक डालिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। टॉपिक डालिएगा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है ना। सबसे पहला बहुत फेमस है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, इसे बोलते हम कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है? कुछ तो बताता होगा। ये हमें बताता है काम कब हुआ, ठीक है, कब। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको किस चीज का रेफरेंस देता है? व्हेन। अब ये व्हेन किसके लिए यूज हुआ है? मैंने आपको क्या कहा? एक्शन के लिए। काम कब हुआ, तो काम हमेशा एक्शन होता है। तो यह आपको क्या बता रहा है? काम कब हुआ। ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, समय, ये आपको यही बताता है, व्हेन। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन एन एक्शन हैपेंड। पहले देख लो, लिखवा दूंगा, घबराओ नहीं। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। समय कैसे बताता है? अगर मैं कहता हूं आनंद, ठीक है ना, मेट मी। अब यहां मैं कह रहा हूं आनंद मुझसे मिला। अब ये अपने आप में पूरा वाक्य है, इट इज अ फुल सेंटेंस। क्यों? सब्जेक्ट है जी, वर्ब है जी, यहां पे ऑब्जेक्टिव रूप से हमने मी लिखा है, कॉमन सेंस। अब इसमें एडवर्ब नहीं है, तो पहले एडवर्ब लगाएंगे तभी तो उसको बोलेंगे। अब पहले लिखेंगे एक शब्द, उसको प्रूव करेंगे वो क्यों है एडवर्ब। येस्टरडे। अब येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है ना। तो मैंने कहा आनंद मुझसे मिला था, मेट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मिला था, कब मिला था? कल मिला था जी, जो बीत गया कल, वह मिला था। सो आनंद मुझसे बीते हुए कल में मिला था। वेरी सिंपल सेंटेंस। अब ये मिलना, ये मिलना किस चीज पे निर्भर है? कब मिला था जी? कल मिला था। तो ये शब्द इस मिलने को विशेष बना रहा है, वह हमें समय बता रहा है कि कब मिला गया था, ठीक है। आनंद मुझसे कब मिला था, और कब मिला था? समय, ठीक है। दिस इज टेलिंग यू टाइम। इसीलिए पहले तो ये हो गया, क्योंकि ये विशेष बना रहा है एक वर्ब को, और एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को विशेष बनाता है, ठीक है। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। सो ये शब्द जो है पहले तो एडवर्ब है। अब आपको प्रूव करना है किस टाइप का एडवर्ब है। अभी तो पहला टाइप ही पढ़ा है, तो तुम दूसरे टाइप से तो कंफ्यूज मत ही हो। ये एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये मुझे समय बता रहा है कि कब मिला था, ठीक है। सो मुझे कल मिला था जी। सो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी किसी को डाउट है एडवर्ब ऑफ टाइम में? कालवाचक विशेषण, एनीबॉडी? चलिए लिखिए, नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कोलन डालिए, लिखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम डाल के कोलन डालिए और लिखिए इट टेल्स अस, इट इट टेल्स अस, इट टेल्स अस when any action happened or happens.
It tells us when any action happened or happens. ठीक है, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिए it gives us the time of the action. It gives us the time of the action. It gives us the time of the action. लिख लिया सबने? हिंदी में लिखिए कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण। या आगे जो बच्चे आए हैं मेरे ख्याल से डेमो क्लास के लिए, आप लोग प्लीज इंग्लिश में भी लिखिएगा क्योंकि आप लोग अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी में भी लिखवाता हूँ, ठीक है ना? तो हिंदी में इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको समझने में आसानी रहे जब आप खुद से पढ़ रही हो, लेकिन आपको पढ़ाई तो अंग्रेजी की करनी है, ठीक है? तो इंग्लिश लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ी आप ये भाषा रहे हो, ठीक है? कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण हमें हमें यह बताता है, हमें यह बताता है कि कोई कार्य, कि कोई कार्य, कालवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, कोई कार्य कब हुआ, कोई कार्य कब हुआ, कोई कार्य कब हुआ, पूर्ण विराम। यह हमें, यह हमें किसी कार्य, यह हमें किसी कार्य, यह हमें किसी कार्य के होने का समय, किसी कार्य के होने का समय बताता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, मैं एक एग्जांपल इसमें अभी और लिखाऊंगा ताकि और बेहतर हो पाए। जी, पहले मैं एग्जांपल लिखा दे रहा दूसरा, उसके बाद जैसे सोना comes for the class। अब जी ये तो पूरा फुल सेंटेंस है, सोना comes for the class। हमें क्या देखना है? चूंकि हमें ये पता है कि एक क्रिया विशेषण या तो किसी क्रिया या किसी विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को ही विशेष बना सकता है, तो अभी सेंटेंस में आप ढूंढ लीजिए। आपके पास इस सेंटेंस में कोई विशेषण नहीं है, कोई क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है? इस सेंटेंस में आपके पास विशेषण है क्योंकि आपका क्रिया है, आपका काम सिर्फ क्रिया से है। योर जॉब इज विद वर्ब, सो आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है? अब सोना कम्स फॉर द क्लास, अब मैंने आगे लिखा डेली, हर रोज आती है। तो जी ये डेली मेरे को क्या बता रहा है? समय बता रहा है, टाइम। और ये डेली क्या है? तो अब डेली जो है इस कम्स को, आने को विशेष बनाता है, एंड दिस इज वर्ब। सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, डेली इज क्वालिफाइंग अ वर्ब। तो डेली जो है वह क्रिया को विशेष बना रहा है। सो ये हमारा एडवर्ब है जी। तो हमने एक तरफ इसको एडवर्ब प्रूव कर दिया
और किस चीज का एडवर्ब है जी? समय का एडवर्ब है। तो जी ये इसके आगे आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले आपने एडवर्ब पता कर लिया, फिर आपने उसका टाइप पता कर लिया। बहुत ही आसान है क्योंकि डेली आपको समय बताता है। ठीक है ना? लिख लीजिए एग्जाम्पल। लिख लिया आप सबने? दूसरा देखिए, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये दूसरा काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब चूंकि हम जानते हैं प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो यह क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जी ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल है कि जब वो समय था, टाइम था, तो वो हमें क्या बता रहा था कि कोई भी कार्य कब हुआ। समय बता रहा था कि when did any action happen, कब हुआ। अब ये हमें क्या बताएगा? कहां हुआ। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको क्या बताता है? अब ये कब नहीं बताता, अब ये बताता है कहां। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या बता रहा है आपको? वेयर। कहां गोइंग? वेयर। काम कहां हुआ, दैट मीन्स प्लेस। कहां हुआ? किसी जगह पे हुआ होगा। जगह को हम स्थान बोलते हैं, जगह को हम इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं। ठीक है, बट वो एडवर्ब होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं एडवर्ब का क्या काम है? एक क्रिया, एक क्रिया विशेषण या किसी विशेषण को विशेष बनाना। दैट मीन्स एडवर्ब हैज टू क्वालिफाई ईदर अ वर्ब और एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। ये नहीं भूलना है, वो मूल चीज है। अब देखिए, बहुत सिंपल है इसका। अगर हम कहते हैं भगवान हर जगह है, ठीक है ना, जहां बैठे हैं वहां भी है, यहां भी है, तो हम लिखेंगे गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, या शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है ना? अब इस दोनों ही जगह आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? शैल है नहीं क्योंकि आप पूछ रहे हैं शैल आई कम इन, इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई आपका सब्जेक्ट है, आपको काम है जी वर्ब से, तो कम आपका वर्ब है। अब कम को कौन सा शब्द यहां पे क्वालिफाई कर रहा है जी? इन कर रहा है। अंदर आने की बात हो रही है। अब अंदर तो कोई जगह है साहब, तो अंदर कोई जगह है, तो आना हो गया आपका वर्ब। इस आने को विशेष बना रहा है ये शब्द इन। इन बोध करता है स्थान का। चाहे अंदर क्लासरूम में आना हो, चाहे रेस्टोरेंट में आना हो, आप परमिशन ले रहे हैं, आप अंदर जा रहे हैं, तो अंदर कोई जगह है। सो जी ये है स्थान। आधा काम हमारा हो गया। अब सिर्फ हमें ये करना है कि क्या ये जो बता रहा है इन, क्या ये एडवर्ब है? जी है। क्यों? क्योंकि यह कम शब्द, अंदर आने शब्द, आना एक कार्य है, उसको विशेष बनाता है। तो जी ठीक है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हम कहते हैं भगवान हर जगह है, तो जी कहां है? हर जगह। हर जगह, तो हर जगह स्थान। ठीक है, ये रहा आपका वर्ब जो कहां का बोध पूरा करते हैं, वेयर। तो जी ये एडवर्ब है, तो हर जगह होने का बोध है। तो यहां पे ये दोनों क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या किसी को कोई तकलीफ? जब भी जगह की बात होगी, ठीक है, जब भी जगह का बोध होगा और वहां पे कोई क्रिया विशेषण
ठीक है, कोई भी क्रिया विशेषण, या तो किसी विशेषण को दूसरे विशेषण को, या किसी क्रिया को, या किसी तीसरे क्रिया विशेषण को, इन तीनों में से किसी एक को भी, किसी भी एक का विशेष बना रहा है तो उसका मतलब है कि वह क्रिया विशेषण जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है. दैट मीन्स कि adverb of place either qualifies, I'm repeating that, either qualifies a verb or an adverb or an adjective. ठीक है, either of them. तो अभी क्या किसी को कोई तकलीफ इसमें, इस बात को समझने में कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, स्नानवाचक क्या क्रिया विशेषण क्या होता है? नहीं. लिखिए, ये लिख लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस और कोलन डालिए और लिखिए इट इज an adverb, it is an adverb which gives the reference where has something happened. has काट देना, where something happened, HAPPENED. It is an adverb which gives the reference where something happened. It is an adverb which gives the reference where something happened. सर लिख लिया. ये बीच में रुक गया था नेट, तो आप लोग प्लीज, किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, आप लोगों ने, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा. या अगर आप लोगों ने सुन लिया था, ये लिख लिया है, तो मैं हिंदी में आगे बढ़ूं? जी सर, लिख लिया सर. ठीक है, सबको समझ में आ गया नहीं ये वाला? यस सर. जी सर. जी, तो हिंदी में लिख लीजिए प्लीज. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताता है कि कोई कार्य, कहाँ हुआ है. कोई कार्य कहाँ हुआ है, कि कोई कार्य कहाँ हुआ है. ठीक है, कि कोई कार्य कहाँ हुआ है. जी, अब आते हैं हम इसके तीसरे हिस्से पे. इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. बहुत ही फेमस है यह क्रिया विशेषण, बहुत ही ज्यादा फेमस है. ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर. इसको हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण. ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. अब जी हमें क्या बताता है? ठीक है,
अब देखिए ये वर्ड यहां पे क्या है, मैनर। मैनर शब्द आपने मोडाल में भी पढ़ा है, ठीक है, जब मैं आपको मोडाल पढ़ा रहा था, तो इस शब्द से आप सब वाकिफ हैं, ठीक है। तो यह हमें बताता है काम किस प्रकार हुआ है, काम प्रकार हुआ है। इट टेल्स यू हाउ द वर्क हैज बीन डन। मैनर किससे सिंबलाइज करते हैं हम, हाउ से, विधि, ठीक है। मैनर यहां पे आपको क्या दिखा रहा है, विधि, ठीक है, विधि ठीक लिखा है ना मैंने, विधि। So it tells you in what manner, how a work has been done. वर्क, कार्य, मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा वर्ब ही रहेगा, सारा काम इसका वर्ब से ही टिका हुआ है, ठीक है ना। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सोल्जर्स, हमारे जवान, फॉट, सोल्जर्स फॉट, सोल्जर्स ने लड़ाई की, लड़ाई ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला नहीं, ठीक है ना। मैं इसको और पॉजिटिव बना देता हूं, फॉट द एनिमीज, दुश्मन। सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया जी, फॉट हमारा वर्ब हो गया। हमें क्या चाहिए, हमारे को जो काम है सिर्फ वर्ब से है, या वर्ब के बाद हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को देखेंगे, क्योंकि तीन ऐसी चीजें हैं जिसको क्रिया विशेषण विशेष बना सकता है। यहां पे जी फॉट है। अब कैसे लड़े, किस माइनर में जी, तो ब्रेवली, हिम्मत के साथ लड़े जी। अब ब्रेव क्या बता रहा है आपको, ब्रेव बता रहा है जी कैसे लड़े, मैनर बता रहा है जी, ठीक है जी। और ब्रेव किस चीज को, लड़ाई को विशेष बना रहा है, क्योंकि ये लड़ाई कैसे हुई, मतलब लड़ाई कैसे की, उस चीज को विशेष बनाने की कोशिश यहां पे वो कर रहे हैं। सो जी ये फाइट जो है ये, तो अब यहां पे तीन बातें साफ हुई कि पहला बात ये साफ हुआ कि जी ब्रेवली, पहली बात तो एक एडवर्ब है, एक क्रिया विशेषण है, ठीक है जी। अब क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है, या तो किसी वर्ब यानी क्रिया, या किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव, या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को विशेष बनाता है सर। तो यहाँ पे ये किसको विशेष बना रहा है जी, तो जी ब्रेवली को, फॉर्ट को बना रहा है जी। तो फॉर्ट क्या है जी, वर्ब। तो यहाँ पे यह क्रिया विशेषण एक क्रिया को विशेष बना रहा है। दो बातें साफ हो गई, ठीक है। अब तीसरा कि सर ये जो ब्रेवली शब्द है, जो ये एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब है, क्या यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय बताने वाला, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बताने वाला, या एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर मतलब विधि बताने वाला। तो इससे हमें पता चला यहाँ पे कि जी ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। हमेशा कोई वाक्य, एनी सेंटेंस में आप ये तीनों चीज ढूंढेंगे। जब आप ये तीनों चीज ढूंढने में कामयाब हो गए, तब समझिएगा कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया है, हमेशा, ठीक है। चीजों को दो तीन भाग में तोड़िए और फिर उस तरह से इसको करना शुरू करिए, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज भी समझ में आने लगे, ठीक है। तो क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत समझने में कि एडवर्ब ऑफ मैनर या विधि क्या होता है, नहीं। लिखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, कोलन डालिए, इंग्लिश में लिखिए डेफिनेशन। इट इज एन एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब, it is an adverb, it is an adverb which tells how को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में करके अंडरलाइन कीजिएगा, which tells how or in what manner, how or in what manner an action, any action, it is an adverb which tells how or in what manner any action,
happened. Any action happened. Any action happened. HAPPENED. यहां पर भी लिख चुके हैं. Any action happened. Any action happened. हिंदी में लिखिए. रीतिवाचक क्रिया विशेषण. रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताता है, हमें यह बताता है कि कोई कार्य कैसे, कि कोई कार्य कैसे या किस विधि से हुआ. कि कोई कार्य कैसे या किस विधि से हुआ. किस विधि से हुआ. किस विधि से हुआ. और उसके बाद आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लें, यही जो मैंने आपको लिखवाया. सोल्जर्स फॉट द एनिमीज ब्रेवली. और अंडरलाइन कर, इसको सर्कल करके यहां लिखिए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है. लिख लिया सबने. अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ. मैं पहले इसे मिटा दूं, एक्चुअली इस पे ये हो गया. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री को बोलते हैं परिमाणिक वाचक. ये ठीक लिखा है ना मैंने. परिमाण, हाँ, परिमाण वाचक, सॉरी, परिमाण वाचक. परिमाण वाचक. ठीक है. अब या डिग्री को, या मैं और सिंपल शब्द लिख देता हूं, क्वांटिटी. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों के लिए, दोनों को हिंदी में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण ही कहते हैं. अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कोई भी काम हुआ तो जो काम हुआ वो काम कितना हुआ. अब कितना हुआ जी, ठीक है. या और सॉफ्ट शब्दों में लिख दे तो क्या लिखेंगे? कितनी मात्रा में हुआ जी. ठीक है ना. ठीक है, कितनी मात्रा में हुआ. ठीक है जी. या कितनी सीमा. अब जहां हमने कितनी सीमा तक लिखा वहां बोध आता है डिग्री का. मात्रा का बोध क्वांटिटी के लिए, सीमा का बोध डिग्री के लिए. ठीक है ना. तो ये हमें यह बताता है. सो व्हाट डज क्वांटिटी टेल यू? क्वांटिटी टेल्स यू, ठीक है, in what number. in what number. ठीक है ना. या at what par. par, par,
पार इज सीमा, ठीक है ना, एट व्हाट पार या टिल व्हाट पार। सो बेसिकली यह हमें ये बताता है। अब एग्जाम्पल के नीचे मेरे ख्याल से वो दिखेगा नहीं आपको, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, समझिएगा इसको। अगर मैं कहता हूं डिग्री में कि जय आदित्य इज टॉल, जय आदित्य is taller than Jay Aditya is taller than क्या है विकास। अब ये सेंटेंस है जी हमारा, जय आदित्य विकास से लंबा है जी, ठीक है। तो अभी क्या बता रहा है हमें वो, डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। अब इसको हमें चेंज करना है क्योंकि यह एडजेक्टिव में है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को एज टॉल एज, जितना बड़ा विकास है उतना ही बड़ा जय आदित्य है। अभी मेरे पास जो ये सेंटेंस आया, इस सेंटेंस में पहले तो हिंदी में जान लीजिए, जय आदित्य उतना बड़ा है जितना बड़ा विकास है, दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है ना। अब ये हमें क्या बता रहा है इन दोनों में से, ये हमें यहाँ पे डिग्री का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, सीमा कि उतना ही बड़ा है जितना बड़ा विकास है, ठीक है। यहाँ पे नंबर का बोध नहीं आ रहा तो क्वांटिटी मत लिखिएगा, ठीक है ना, एज टॉल एज ये, ठीक है। अब ये रहा आपका एडवर्ब, यहां पे ये आपका क्रिया विशेषण है, इतना लंबा जितना लंबा जय आदित्य है। और यहां पे ये किसके लिए काम कर रहा है जी, इसके लिए काम कर रहा है। और टॉल जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है, मतलब आपका विशेषण, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको खुद पढ़ाया टॉल का टॉलर टॉलेस्ट। तो जय आदित्य उतना लंबा है जितना लंबा विकास है, तो यह एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि सीमा बता रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा हमेशा 3 चीजें ढूंढना। सबसे पहली चीज तुम ढूंढोगे कि तुम्हारा एडवर्ब क्या है, तो जी आपने अपना एडवर्ब ढूंढ लिया। अब दूसरा ढूंढोगे, सॉरी तुम, हाँ एडवर्ब क्या है मतलब क्रिया विशेषण क्या है। दूसरा आपका क्रिया विशेषण जो है वह किसके लिए लिया गया है, क्योंकि 3 चीजों के लिए ले सकते हैं, क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, क्रिया विशेषण के लिए। तो यहां पे जी एक विशेषण के लिए लिया गया है, तो जी आप लिखोगे एडजेक्टिव के लिए। अब तीसरा कि ये किस तरह का क्रिया विशेषण है, इतने सारे पढ़ लिया आपने, क्या ये जगह का क्रिया विशेषण है जो ये बता रहा है, या यह आपका समय का क्रिया विशेषण बता रहा है। तो जी जगह का तो नहीं बता रहा जी, लंबाई की बात कर रहा है, समय का भी बता नहीं रहा, कोई समय की बात नहीं कर रहा है, मैनर तरीके का भी बता नहीं रहा है कि किस तरह लंबा हुआ, ना तो ये आपको हाउ का रेफरेंस दे रहा है, ना ही आपको व्हेन का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये सबका समय, ना ही आपको ये वेयर का रेफरेंस दे रहा है। तो जी पहले जो 3 पढ़े उनमें से किसी का नहीं दे रहा, तो किसका दे रहा है, यह हमें सीमा बता रहा है, एक डिग्री बता रहा है कि कितना लंबा, तो जी उतना लंबा। तो यह हमें कौन सा डिग्री बता रहा है, मतलब ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब आप ये तीनों चीज पता लगा लो तब समझ जाना कि हाँ ठीक है, एक वाक्य में जब ये तीनों चीज पता लगाओ तब समझना कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई है। और कोशिश करना जब भी बनाओ तो ये 3 चीज ढूंढो। शुरुआत में ढूंढना शुरू कर दोगे तो बाद में अपने आप ही जहन में बैठ जाएगा, हाँ यही है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूं बहुत क्लियरली कि किस चीज को कितना तोड़कर उसमें क्या क्या ढूंढना है, तो वो तीनों चीज आपको ढूंढना है। अभी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया कि हम इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, डिग्री, ठीक है। अब जब मैं आपको पूरी परिभाषा लिखा दूंगा तो एक एग्जाम्पल क्वांटिटी से भी दूंगा ताकि इसे भी समझ में आ जाए। तो लिखिए पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी और कोलन डालिए,
लिखिए, इट इज एन एडवर्ब, it is an adverb which which shows which shows shows which shows how much, which shows which shows how much, it shows how much, or to what, or to what extent, और टू व्हाट एक्सटेंट. व्हाट एक्सटेंट को डिग्री कहते हैं, सीमा, हिंदी में सीमा कहते हैं, ठीक है ना. हाउ मच, क्वांटिटी, नंबर. सो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एन एडवर्ब, ठीक है, विच शोज हाउ मच, और टू व्हाट एक्सटेंट, और टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. अब हिंदी में लिख लीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताता है कि कार्य, कि कोई कार्य कितना हुआ है, कॉमा, कितनी मात्रा में हुआ है, हमें यह बताता है कि कोई कार्य कितना हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, या कितनी सीमा तक हुआ है, या कितनी सीमा तक हुआ है, कितनी सीमा तक हुआ है, कितनी सीमा तक हुआ है. एग्जाम्पल, ये रहा आपका एग्जाम्पल. लिख लीजिए. लिख लिया आप सबने? जी सर. जी, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका. money
that I have received, money that I have received is less, is very less. जो पैसा मैंने रिसीव किया है वह बहुत कम है जी। तो यहां पे ये आपको क्या दिखा रहा है? वेरी लेस क्वांटिटी, कि जो पैसा मुझे मिला है वह बहुत कम है। ठीक है, तो यहां पे वेरी लेस आपको क्या दिखा रहा है? एडवर्ब। ये तो एडवर्ब है, पहली चीज जो आपने ढूंढी। ठीक है, अब एडवर्ब क्या चीज के लिए है जी? मिलने के लिए, तो वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। अब कौन सा टाइप का एडवर्ब है जी? तो जी यहाँ पे वेरी लेस हमको बता रहा है कि कितना, कितने का बोध आ रहा है, तो कितना इज क्वांटिटी। सो जी यह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मैंने आपको ऊपर डिग्री का, नीचे क्वांटिटी का, दोनों का एक एक सेंटेंस लिखवा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। जितना आप लोगों ने अभी पढ़ा उसमें कोई दिक्कत आप लोग को? हाँ, नहीं। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है जी? रीजन का मतलब होता है कारण जी। तो ये क्या होगा? कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी। अब ये क्या होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण? बहुत सिंपल है, जो आपको किसी चीज का होने का कारण बताते। ठीक है, सो रीजन आपको क्या देता है? किस चीज का सॉल्व करता? वाई, क्यों हुआ, क्या रीजन था, तो वह आपको कारण बताता। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने उस दिन भी स्पेलिंग गलत लिखी थी, मुझे पता नहीं कि आज आई है कि नहीं। जानवी, जानवी यही होना चाहिए, बताया तो था उसने, एक ए मिस होता है। जानवी, ठीक है, इज इन द क्लास because she wants to, नीचे दिखेगा, टू स्टडी। जानवी क्लास में इस वजह से है। अब जहां मैंने वजह लिखा, इस कारण से है क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया? कारण बताया। किस चीज का बताया? जानवी के कक्षा में होने का कारण, कि जानवी कक्षा में क्यों है। तो क्यों शब्द का बोध अंग्रेजी में वाई से होता है, तो हमने उसको सॉल्व किया, तो हमें एक कारण मिला, हमें एक रीजन मिला। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। अभी क्लियर है? ठीक है, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको बोध दे रहा है क्यों का। ये आपको बोध दे रहा है क्यों का। पहली बात तो ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? वांट को, चाहने को।
वो चाहना क्या है जी? पढ़ाई करना है, ठीक है। होने का बोध दे रहे हैं कि वो क्लास में क्यों है, ठीक है। तो जी मुझे उन्हें पढ़ना है। सो ये आ गया आपका रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो आपने वो तीनों चीजें यहां पे भी पता कर ली, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लिखिए, किसी को कोई डाउट? नहीं, लिखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, कोलन डालिए, कोलन डालिए। इट इज एन एडवर्ब, it is an adverb which shows it is an adverb which shows the reason, which shows the reason why an action happened. Why an action happened. Why an action happened. ठीक है, it is an adverb which shows the reason why an action happened. हिंदी में लिखिए, कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण हमें किसी भी कार्य के होने, किसी भी कार्य के होने के वजह को दर्शाता है, के वजह को दर्शाता है। ठीक है, क्या किसी को ये समझने में कोई भी तरह की तकलीफ, इनमें से किसी में भी? तो 2 मिनट है, प्लीज बताएं। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिए, लिख लिया आप सबने एग्जाम्पल? बिना एग्जाम्पल के कुछ मत कीजिएगा, समझ में ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। एग्जाम्पल आपको बताता रहता है ना कि जी ये बोला गया है। एडवर्ब और प्लेस का एग्जांपल नहीं लिखा है आपने। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मैंने एग्जाम्पल ही नहीं लिखा है। आप सबको भी नहीं लिखा है, किसी विनी को नहीं लिखा है? देखिए, लिखवाया? लिखवाया नहीं लिखवाया तो लिखवा दूंगा, बताओ सर, लिखवाया आपने। क्या लिखवाया है, प्लीज बता दें, एक बार पढ़ दें ताकि उनको पता लग जाए। सर, गॉड इज एवरीवेयर। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखवाया था भाई, तुमको एक भी नहीं दिखा? गॉड इज एवरीवेयर एक लिखवाया था शायद। यस सर,
और shall I come in? Shall I come in? लिखिए, कहाँ खो रहे थे जब मैं लिखवा रहा था? लिख लीजिए, God is everywhere और shall I come in. इसे मैं मिटा रहा हूं. और किसी चीज किसी कोई सेंटेंस किसी का छूट गया हो, या किसी का डेफिनेशन छूट गया हो, या किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो किसी काइंड्स में, जो भी हमने किया. हाँ, तीनों सेंटर्स में किताब मिल गया है इंग्लिश का अभी तक? जी सर। नहीं मिला है। Yes sir, मिल गया. दो सेंटर्स में मिल गया, मतलब एक सेंटर में नहीं मिला है, राइट? और भी नहीं मिला है। कि कानूर में नहीं मिला है. आप लोग अपने एसोसिएशन में जाके बात कीजिए, बोलिए, क्योंकि अगर इधर से तो जा चुका होगा, मिल जाना चाहिए था आपको भी. चलिए, मैं बात कर लूंगा. मैं इधर बात कर लेता हूँ, आप लोग प्लीज उधर बात कर लीजिएगा अपने एसोसिएशन में, ताकि आप लोग को पता लग जाए, उन्हें पता लग जाए ओके कि सर। मिल जाए, इजी रहेगा ना. ठीक है ना? अब आप लोगों ने ये शब्द सुना है, क्या ये आप लोग इस शब्द से वाकिफ है? नहीं सुना। अच्छा यार, ये किसका माइक ऑन है और वो बात कर रहा है? प्लीज मत करो, प्लीज मत करो. देखो, मैं इतनी बार प्लीज बोलता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है ना? अच्छा, आप लोगों ने नहीं सुना. इसमें एस लगा दिया जाए, ज्यादा पढ़ते हैं तो. हिंदी में जब किसी शब्द का उल्टा लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द। और किसी चीज का वही मीनिंग वाला दूसरा शब्द लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची। जी. तो सिनोनिम क्या है आपका? पर्यायवाची. वाची। लिख लीजिए सिनोनिम के आगे पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग वाले. ठीक है? सिनोनिम जो होता है वो होता है पर्यायवाची शब्द. और एंटोनिम जो होता है वो होता है आपका विलोम शब्द. तो इन दोनों के आगे पहले आप लिख लीजिए. पहले जब सिनोनिम लिखिएगा ना, थोड़ा सा जगह 3-4 लाइन छोड़ के एंटोनिम लिखिएगा, थोड़ा जगह दीजिएगा. ठीक है ना? सिनोनिम के आगे आप लोग पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए, और उसके बाद लिखिए, पहले हिंदी में बता रहा हूं, कि पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं, वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या एक हो. जिनका अर्थ समान या एक हो. ठीक है? जिनका अर्थ समान या एक हो. जिनका अर्थ समान या एक हो. अब अंग्रेजी में लिखिए, synonyms are words which are similar
to each other in meaning. To each other in meaning. Full stop. To each other in meaning. हम अभी सिर्फ सिनोनिम की बात कर रहे हैं. भी लिख लिया ये. अब नेक्स्ट डालिए एंटोनिम्स. आगे आपने ब्रैकेट में लिखा होगा विलोम शब्द. ठीक है. अब एंटोनिम्स लिख के, विलोम शब्द लिख के, आगे उसका परिभाषा लिखिए. विलोम शब्द वह शब्द होते हैं. विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान नहीं होता है या विपरीत होता है. एक समान नहीं होता है या विपरीत होता है. अंग्रेजी में लिखिए. एंटोनिम्स आर. अच्छा, ये जो ऊपर ये लिखा ना सिनोनिम्स में अंग्रेजी का डेफिनेशन, तो आर और वर्ड्स के बीच में प्लीज द लगा दे. द छूट गया था, द लगा दे प्लीज. एंटोनिम्स आर द वर्ड्स. एंटोनिम्स आर द वर्ड्स which. Antonyms are the words which are opposite to each other. Which are opposite to each other in meaning. Which are opposite to each other in meaning. Which are opposite to each other. मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान भी दीजिएगा, सुनिए भी कि क्या बोल रहा हूं मैं. Antonyms are the words which are opposite. Opposite मतलब उल्टा. ठीक है ना. To each other in meaning. To each other in meaning. To each other in meaning. क्या इसका परिभाषा, डेफिनेशन समझने में किसी तरह का कोई डाउट किसी को भी? अब आप लोग को पता लग गया कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. हाँ, डाउट क्या है किसी का? पूछिए. अच्छा, समझ में आ गया पीएस सर. सिनोनिम और एंटोनिम से अब वाकिफ है आप लोग? इस शब्द को अब तो दोबारा नहीं बोलोगे कि नहीं सुना है? अब तो सुना है ना, मतलब पता लग गया. जी सर. दो सेंटेंस में. ठीक है. देखिए, आज मैं अभी करा रहा हूं, बाकी कल की क्लास में हम पूरा करेंगे. लेकिन आपको कॉलम कैसे बनाना है याद है? कल मैंने आपको 3 कॉलम बनवाए थे. ठीक है ना.
अभी क्या करना है आपको, हम लोग को 4 कॉलम बनाना है। एक, ठीक है। अभी 4 कॉलम किस लिए होगा, सबसे पहले आपका आएगा सीरियल नंबर, जिसमें आप 1 2 3 वगैरह लिखेंगे। ये आप लिखेंगे शब्द। अब शब्द में मैं आपको हिंदी मीनिंग लिखाऊंगा, तभी आपको शब्द का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। और फिर अंग्रेजी में उसका सिनोनिम लिखवाऊंगा और एंटोनिम लिखवाऊंगा, ठीक है। ये हिंदी का मतलब मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि वह क्या मतलब बता रहा है, तभी आप उसको इन दोनों में बदल पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझ लो क्या है। मैं कोई ऐसा इजी शब्द लेता हूं, ठीक है, ए से लेता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है, आपको करना कैसे, नंबर 1, इसको बोलते हैं बेटा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड। अब ऑकवर्ड का मतलब होता है हिंदी में कठिन, ठीक है, कठिन। ऑकवर्ड सिर्फ कठिन के लिए ही प्रयोग नहीं होता, इस शब्द के लिए भी होता है, भद्दा, ठीक है। तो यह इसके मतलब है। अब आपको जब इसका मतलब पता चल जाएगा कि चलो इसका मतलब भद्दा होता है, तब आप इसका सिनोनिम, जब आपसे पूछा जाए कि चलो सिनोनिम का मतलब है, ऐसा एक शब्द लिखिए जो सेम इसी का मतलब देता हो, जो ये शब्द देता है मतलब वही वो शब्द भी दे। तो जी होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, ठीक है। दूसरा है रफ, ये है इसके पर्यायवाची शब्द। सो ये दोनों शब्द का मतलब भी यही होता है। तो ये हो गया सिनोनिम। अब हमें इसका कोई ऐसा शब्द चाहिए जो इसका उल्टा मीनिंग दे, जो हमें भद्दा या कठिन का रेफरेंस ना दे, ठीक है ना। वो क्या होता है, एप्ट या क्लेवर, चालाक, समझदारी, ठीक है ना। अब समझदारी का बोध क्या होगा, उसके लिए कभी भी कोई चीज कठिन नहीं होगा, आसान होगा, ठीक है ना। तो आपके जो परीक्षा होगी उसमें कैसे सवाल आएगा, अभी आप लोग को पहली बात ये समझ में आ गया, किसी को ये समझने में कोई दिक्कत की क्या करना है हमें। अब आपके पेपर में कैसे आएगा, आपके पेपर में आ जाएगा कि ऊपर टॉपिक हेडिंग देगा सिनोनिम, तो अब आपको पता है सिनोनिम दिया है तो मतलब मुझे पर्यायवाची लिखना है, और शब्द दे देगा ऑकवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया डिस्पाइट, दूसरा ऑप्शन हो गया आपको क्लेवर। सबसे देखो क्या करते हैं दिमाग में, वो एंटोनिम शब्द भी आपके दे देंगे ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो। और जब परीक्षा देता रहता है तो आदमी इतना डरा हुआ रहता है, पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी डरा हुआ रहता है कि वो ऊपर का टॉपिक ये देखता ही नहीं है सिनोनिम एंटोनिम, उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार कौन सा क्या था। बट पहले क्वेश्चन पढ़ो कि जी सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, तो क्लेवर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बताया गया कि इसका सिमिलर मीनिंग का लिखना है, और क्लेवर तो उसका उल्टा है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्लमजी, और फिर आपका आ जाएगा रियल। तो ऐसे आएगा। अब आपको अगर ये याद है तो ही जाकर आप इस पे टिक करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ये मीन करता है, ठीक है। अब आपको पता लगा आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और आपको ये किस तरह से याद रखना है, यह आ गया आपका एंटोनिम। तो एंटोनिम में आपका क्लमजी तो नहीं होगा, तो फिर आप किसके लिए जाएंगे, क्लेवर। एंटोनिम का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। अभी समझ में आ गया, कोई तकलीफ किसी को, तो आप ये उतार लो, बाकी यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
उतार लीजिए इसको प्लीज, ये सब उतारे, मैं कल बताऊंगा नहीं, यही पूरा टेबल जो है वो कल कंटिन्यू होगा। चलिए, हैव अ नाइस डे।